हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। वैसे ऐसा उम्मीद करना कि आप लोग बढ़िया होंगे तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि जब से सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आई है तब से जो है कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है। और कारण क्या है कि जब उन्होंने पहले जो आंसर मैच किया था और ऑफिशियल आंसर की में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या कारण है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, प्लस अगर आप लोगों का इस बार का जो सीटेट है नहीं निकल पाया तो इससे आप लोगों ने क्या सीखा। जिन लोगों का 1-2 नंबरों से सीटेट रुक रहा है वो क्या करें, प्लस कितने नंबर जो है सीटेट में बढ़ सकते हैं, इसका रिजल्ट जब आएगा तो कितने नंबर जो है आप लोगों को बढ़ने की संभावना है, प्लस नेक्स्ट सीटेट होने के कब चांसेस हैं। इन सब बातों को जो है मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। ये जो आपके मन में जो है क्वेश्चन उठ रहे हैं ये सबके आंसर मिलेंगे। बस मेरे बातों को जो है जो मैं समझा रही हूँ उसको समझने की थोड़ा सा जो है कोशिश कीजिएगा, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो। अगर आप सेल्फ स्टडी से सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन जो है क्लियर रहें, ताकि आप अब जो है एक सही डायरेक्शन में पढ़ पाएं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर समझना चाहते हैं तो। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं, प्लस सीटेट और यूपी टेट की बेसिक से सेल्फ स्टडी के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं साथ साथ में जो है गाइड करती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि कहाँ से क्या कितना किस तरीके से पढ़ें। तो यहाँ पे जो है जुड़ने से आप लोगों को एक फायदा जरूर मिलेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि फायदा है तभी जुड़िएगा, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जो है सब्सक्राइब करना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी है कि आप जो है एक सही डायरेक्शन में तैयारी करें अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर अपने क्वेश्चंस को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, अगर सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है और आप लोगों ने जो पहले मैच किया तो इसमें इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जब भी ऑफिशियल आंसर की आती है तो जो भी कीज होती है ना, मतलब जो भी कोई बताता है तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, 2-4 नंबरों का हेर फेर हो सकता है, 1-2 नंबरों का ऊपर नीचे हो सकता है। और कारण क्या होता है, पैडागोजिकल वाला सेक्शन जिसमें कि सीबीएसई का सोचने का तरीका और किसी के भी सोचने का तरीका दोनों में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन ये कहो कि 10-10, 15-15 मार्क्स के डिफरेंस आ जाए तो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कहाँ से ये जो है मैच किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप कहाँ से क्या मैच कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को डे 1 से जो है यही गाइड करती हूँ कि सीटेट जो है ना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिससे कोई आप लोगों का जो है ये नहीं है कि कोई आप लोगों को जो है नौकरी मिल रही है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और इसका सिलेबस इतना डिफाइंड है ना कि अगर आप तरीके से पढ़ें, सेल्फ स्टडी अच्छे से करें तो आप जो है ये अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। मैं डे 1 से आप लोगों को मैंने समझाया कि सबसे ज़्यादा जो फोकस है किस पे करना है आप लोगों को, प्लस जो आप लोगों का मेन सब्जेक्ट होता है, मतलब कि अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ईवीएस और मैथ्स, और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो एसएसटी और साइंस और मैथ्स, ये तैयारी जो है आप लोगों को एनसीईआरटी के बुक से करना है। और अगर आप एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं 6 to 8 की, पेपर 2 वाले 6 to 8 और पेपर 1 वाले जो है 3rd to 5th कि अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो वो सीटेट ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका रुके। लेकिन आप लोग यहाँ पर आप लोगों के कम मार्क्स आने का, या आप लोगों को मैं बोलूं कि आंसर की में इतना डिफरेंस क्यों हो रहा है, तो मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ से कौन गाइड कर रहा है आप लोगों को। लेकिन इतना समझदार हैं कि आप लोगों को पढ़ना किस तरीके से। बहुत सारे आप जब खुद आसान रास्ता अपनाते हैं तो कैसे सोच सकते हैं कि आप सीटेट जैसे जो कि लेवल जो है टाइम टू टाइम जो है इसका अप होते जा रहा है, आप उसे क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, अगर सीटेट को क्लियर करना है ना तो जब लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर बस आप कर लीजिए, क्योंकि आप लोग खुद ढूंढते हैं कि 10 दिन में हम कैसे सीटेट क्रैक करें। अगर आप लोगों को क्रैक करना है, एक अच्छे तरीके से पढ़कर चाहते हैं कि पहली बार में क्रैक करें, तो पहले तो डे 1 से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोगों को कोई बोलेगा बस प्रीवियस ईयर कर लीजिए, 4-5 कॉन्सेप्ट ये कर लीजिए, देखना आप लोगों का सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहले कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो। अब वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो सकता है, जब आप खुद अपना टाइम निकालकर अच्छे से पढ़ें। देखिए जो यूट्यूब है ना, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक ही चैनल से सभी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। आप लोगों को पता है कि जब स्कूल में हम जाते हैं तो स्कूल में भी हमें हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है, तो हर किसी की अलग अलग में मास्टरी है। तो आप ये देखिए कि कहाँ से आप लोगों को किस तरीके से समझ में आ रहा है। तो एक से तो काम चलेगा नहीं। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पहले आप समझिए कि कौन किस तरीके से पढ़ा रहा है, प्लस आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद जो है उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें।
पढ़ें। प्लस कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आप पूरा का पूरा यूट्यूब पे मतलब लग जाते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं मेरा मतलब मैंने यूट्यूब से पढ़ा इसलिए जो है मेरा क्या है नंबर कम आए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जो है सेल्फ स्टडी कर रहे थे और आपने अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। डे 1 से जो है अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दिया था। कितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों का हिला होगा तो जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन जो है आप लोगों को एज इट इज प्रीवियस ईयर का उठा के वैसे दे दिया जाए। क्या करेंगे, उसको चेंज करके जरूर देंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करना। तो यूट्यूब जो है ना एक सिर्फ हेल्प के लिए है और CTET के लिए सेल्फ स्टडी मस्ट है। अगर आप कोचिंग नहीं लेते, कोचिंग की तो पहली बात जरूरत ही नहीं है, अगर आप एक सही तरीके से एक सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो ठीक है, सेल्फ स्टडी से ही क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि NCERT फॉलो करें, प्लस CDP पर अपना ध्यान दें। लैंग्वेज में जो है आप लोगों को क्या करना है, पैराग्राफ की प्रैक्टिस, ठीक है, कोई ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं करनी है, पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर ले, प्लस उसकी पैडागोजी जो आप लोगों को पढ़ना है। यही सब चीजें जब मैं आप लोगों को बताती थी, मैंने बोला कि डे 1 से आप लोगों को NCERT, मैंने खुद देखा जब मैं SST पढ़ा रही थी और मैंने उसमें जब मैं क्लासेस दे रही थी, जब भी चैप्टर की क्लास होती थी उसमें बहुत ही कम लोग देखते थे। लेकिन जब कोई प्रैक्टिस हो रही है या कोई चीज ऐसे बताई जा रही है, प्रीवियस ईयर के बारे में बताया जा रहा है, तो उस पर जो है बहुत सारे लोग देखते थे। जब आप खुद आसान रास्ता अपना रहे हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप CTET जो है बहुत ही आसानी से क्रैक कर लें। तो अगर आप लोगों को क्रैक करना है सेल्फ स्टडी के साथ तो जरूरी है किस पे फोकस करना, आप लोगों को डे 1 से NCERT सेल्फ स्टडी करें तो NCERT एकदम बेसिक से टू द पॉइंट्स में पढ़ना है। मैं खुद भी पढ़ाती हूँ आप लोगों को NCERT एकदम टू द पॉइंट्स में, नोट्स भी दिया, लेकिन मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाई। मैंने बोला था आप लोगों को कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा, कुछ मैं आप लोगों की मदद करूंगी। तो जो चैप्टर मैं करवा रही हूँ उसका नेक्स्ट जो है कोई बुक आप उठा ले, कोई मैं करवा दूँ, क्योंकि यूट्यूब से एक ही कोई पूरा का पूरा एक साथ नहीं करवा सकता। और जो ये कहता है कि मैं पूरा का पूरा यहीं से तैयारी करवा दूंगा, तो मैं तो ऐसा नहीं मानती। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर इस बार का CTET आप लोगों का नहीं निकल पाया तो आप लोगों ने इससे क्या सीखा, इसका क्वेश्चन जो है आप अगर कुछ सीखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और दूसरी बात मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों को इससे सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए तो यही कि डे 1 से आप अच्छे से जो है तैयारी करना स्टार्ट करें। और अगर आप लोगों को लगता है इस बार का CTET नहीं निकल पाएगा आप लोगों को, तो नेक्स्ट CTET को टारगेट करके जो है आप अभी से जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे पहले पेपर 1 के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो NCERT 3rd to 5th और 6th to 8th की NCERT पेपर 2 के लिए, चाहे आपका मैथ्स हो, साइंस हो या SST हो, ठीक है। तो NCERT एकदम बेसिक से टू द पॉइंट्स में आप पढ़िए। साथ साथ में मैं आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ कि किस तरीके से कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अभी टाइम बहुत है तो आप सबसे पहले आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कर ले, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि जिन लोगों का CTET 1-2 नंबरों से रुक रहा है, तो मैं स्पेशली जो लोग 81 और 89 पर हैं, तो मैं एक ही चीज़ आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। 1-2 नंबरों का हेर फेर देखने को मिलता है, जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं जो है 1-2 नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अगर बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत बहुत साथ दे दी। लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान होना जो है किसी भी समस्या का जो है समाधान नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो आप लोग जो है एक काम यहाँ पर कर सकते हैं कि रिजल्ट तक का वेट कर लीजिए और यहाँ वहाँ की बातें छोड़कर जब रिजल्ट आ जाए, अगर नहीं निकले ना, तो अब यहीं से जो है आप जो है लग जाइए नेक्स्ट CTET पर, ठीक है। अगर ज़्यादा परेशान होंगे तो जो आगे जो है अगला वाला CTET है वो भी आप लोगों का क्लियर नहीं हो पाएगा, अगर ऐसे ही परेशानी। और जो मैं बोल रही हूँ कि डे 1 से जो है आप फोकस करना है, अगर आप नेक्स्ट CTET क्लियर करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी के साथ। मैं आप लोगों को गाइड करूँगी, लेकिन पढ़ना आप लोगों को खुद है, कहाँ से कितना कैसे पढ़ना है, कि टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चीज़ें जो है मैं क्लियर करती रहूँगी। बस आप लोग जो है जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ से जो है एक हेल्प जरूर मिलेगी। अब आगे हम बात करते हैं कि कितने नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो देखिए CTET में जो है अभी तक का जो सिनेरियो रहा है ना, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 नंबर जो है अप डाउन होता है। अगर रिवाइज आंसर की आ गई तब तो देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आपका डायरेक्ट जो है रिजल्ट ही आएगा। तो बहुत ज़्यादा जो है कम चांसेस होते हैं, नहीं तो 1-2 नंबर जो है हेर फेर होता है। इसीलिए जो है 81 और 89 वालों के पास थोड़ी सी होप है। लेकिन अगर आप लोग जो है परेशान नहीं होना चाहते तो रिजल्ट तक का वेट कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट CTET कब होगा। देखिए जहां हमारा ये वाला CTET है ये दिसंबर में होने वाला था, लेकिन चला गया जनवरी तक। तो नेक्स्ट CTET जो है आप इतना उम्मीद करके चलिए कि जो नेक्स्ट CTET है आपको जुलाई का टारगेट करके जो है चलना है कि जुलाई तक जो है आप लोगों का CTET होगा। तो
अगर आप लोगों का सीटेट जुलाई में होता है तो इसका नोटिफिकेशन जो है कहीं ना कहीं जो है मई एंड और जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो भी हो, लेकिन आप टारगेट करके चलिए कि आपका जो नेक्स्ट सीटेट है वो जुलाई में है, और उसके लिए जो है अभी से आपको जो है पढ़ना स्टार्ट करना। जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है उनको मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और आप लोग जो है इधर उधर की बातों पर ध्यान देने से अच्छा है कि सेल्फ स्टडी करें और एनसीईआरटी को फॉलो करें, प्लस सीडीपी के कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैं खुद भी आप लोगों को बताती हूँ, देखिए अगर कहीं से जरूरी नहीं कि मेरे से ही पढ़ें, जहाँ से भी आप लोगों को समझ में आता है ना, जहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वहाँ से जो है आप देखिए। और यहाँ से मैं डेफिनेटली आपको जितने मेरे को मतलब पता है चीज़ें, जितने भी चीज़ें टाइम टू टाइम जो है अपडेट आती रहती हैं, आप लोगों को तो मैं अपडेट करती रहूँगी। साथ में आप लोगों को सीटेट और यूपी टेट की मैं बेसिक से जो है तैयारी करवाऊँगी, बेसिक से एक एक चीज़ जो है बताऊँगी। जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न लोगों को होता है, यहाँ पर जो है ज़्यादा जो है लोग फंसते हैं, ठीक है। साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप लोग जो है एक सही डायरेक्शन में पढ़ सके, एक सही तरीके से पढ़ सके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। मेरी जो मैंने बातें समझाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपने आगे क्या करना है आप खुद जो है डिसाइड कर सकते हैं और एक सही डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो लगता है इन्फॉर्मेटिव तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो और अभी से जो है एक सही डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इस बात पर जो है ध्यान जरूर देंगे।